नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 में दोस्तों जो है मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी यानी जेल पुलिस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा अहम वैकेंसी रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाला है। अगर आप पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं तो रात दिन एक कर दीजिए। अब समय नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। 2 महीना कब बीत जाएगा, कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, इसीलिए बेहतरीन तरीका से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो खान सर ने जो है आपको 2026 के लिए एग्जाम के लिए बेहतरीन 61 सेट का जो है बुक निकाला है बिहार पुलिस के लिए। उसी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है जो है 41 को सेट। तो हम लोग प्रीवियस ईयर अभी लगा रहे हैं और आज हम लोग 10वां सेट लगाएंगे। ठीक है, जो भी इसका दोस्तों जो है क्लास 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखे हैं तो जा करके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सारा क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीका से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे प्रतिदिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सुबह का क्लास आप आराम से कर सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील दोस्तों कहाँ है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर होगा, राजस्थान। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि NH44 किसको जोड़ती है ये बताइए। NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 जो है यह किसको जोड़ने का काम करती है। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और वर्तमान समय में याद रखना भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है ये। ठीक है, यानी NH है, सबसे लंबी NH है, याद रखना NH44। पहले 7 था, अभी चेंज हो गया है। ये जो NH44 है ये टोटल 11 राज्य से होकर के गुजरती है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये आपको याद रखना है 11 जुलाई को। आंसर ये सी हो जाएगा, 11 जुलाई यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी याद रखना दोस्तों जब पहली बार ये मनाया गया था ये ध्यान रखना 1989 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दलाई लामा भारत कब आए थे ये बताइए। तो दलाई लामा दोस्तों जो भारत आया था ये कब आया था, तो याद रखना ये हो जाएगा 1959 ईस्वी को। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, 1959 यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ये बताइए। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा ये बिहार। सबसे कम पुरुष साक्षरता रहे चाहे महिला रहे, सब में बिहार है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से 2024 में जो है प्रोटेम स्पीकर किसे बनाए गए थे ये बताइए। तो किसको बनाए गए थे, 6 का राइट आंसर होगा ये भर्तहरि महताब। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, भर्तहरि महताब, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य अपना प्यारा बिहार है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है। इसके बाद आपको आता है कौन, तो इसके बाद दोस्तों जो है हो जाएगा जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश भी गरीबी में आता है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा हो गया, ये सभी आपको आता है गरीबी राज्य में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। नियमन के लिए दोस्तों जो है उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। कालिदास द्वारा लिखित जो है रचना नहीं है, तो ये हो जाएगा गीता। गीता यहाँ पर हो जाएगा, गीता याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है ये। ठीक है, ये जो लिखा गया है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है किस भाषा में लिखा गया था ये बताइए। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था ये आपको संस्कृत भाषा में हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा में, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था ये आपको हुआ था कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक जगह है महू,
वहीं पर हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, यानी आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कहाँ से दोस्तों जो है लिया गया है या पेश किया गया था। तो देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है, 12 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्यसभा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा राज्यसभा, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया था ये बताइए। कोशिका का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा आपको बी, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, ये बताइए। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ये बताइए। तो ये जो दिया गया था याद रखना जो है गुलजार और राम भद्राचार्य को। ये आपको जो है पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो है जो 21,391 पोस्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी 21 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है। तो उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया, करंट का लेवल आप देख लीजिएगा, इसी के आधार पे आपको करंट पढ़ना है। और करंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जो बैच लिए इनफ है उसमें ही सारा करंट आपको हो जाएगा। और जो हम आपको वीकली करंट अभी पढ़ा रहे हैं उसको आप खाली कवर करिए, ठीक है। वीकली करंट कब होता है, तो आपको संडे को, रविवार को जो है सुबह में 8 बजे लाइव आते हैं, वो आपको करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के जो है मंत्री कौन है। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, 16 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको जनक राम, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, जनक राम याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा, तो ये होगा सुकुमार सेन, यानी आंसर ये ए हो जाएगा, सुकुमार सेन यहाँ से जो आपको याद रखना। पहला आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, 1951 से जो है 52 में हुआ था, उन्हीं के दौरान जो चुनाव आयुक्त बनाया गया था पहला, सुकुमार सेन को बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखना, सबसे पहले स्थापना इसका याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है 1945 में। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा आपको पेरिस फ्रांस में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और यूनिसेफ होता है जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है मोदी जी के द्वारा कब किया गया था, मेक इन इंडिया की शुरुआत, ये हो जाएगा 25 सितंबर 2014 में, आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसको सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका जो PDF में हम सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे, तो PDF ले करके आप इसका जो अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका PDF आपके बैच में एक दिन पहले अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग बना के फिर क्लास करेंगे, ठीक है। तो सभी एक रणनीति के तहत पढ़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, और मेरा रणनीति को आप अपनाइए, 100% सिलेक्शन होगा। बस आपको जो बोल रहे हैं जैसे कह रहे हैं वैसे करिए। सेक ए बराबर सेक ए इंटू दिया है 1 - sin a, सेक ए प्लस टेन ए का मान कितना होगा, तो इसका मान आप निकालेंगे तो ये एक आपको जो है निकल जाता है। चलनी कोशिका किसे कहा जाता है, 21 का राइट आंसर बताइए। तो चलनी कोशिका कहा जाता है एपिडर्मिस को, किसको, एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है ये बताइए। तो पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है दोस्तों, ये आपको 11.2 जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी का प्लायन वेग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 0 से 50 के बीच की जो है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। 0 से 50 के बीच जो है विषम संख्याओं का जो है योगफल ज्ञात करिए। ये क्या हो जाएगा, तो होगा आपको 625 आपको निकल जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसका होता क्या है, तो जैसे 50 तक दिया है तो उससे अंदर का विषम संख्या क्या हो जाएगा, 49, 49 प्लस 1 बट्टे क्या, इसका जो है स्क्वायर यानी बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नवरत्न जो है का समास है, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न। नवरत्न यहाँ से देखने से ही लग रहा है कि आपको पहले 9 गो रत्न की बात कर रहा है, तो पहले जो संख्यावाचक होगा तो द्विगु समास में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरा बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग एक बार जो है इस वीडियो को कहीं पर भी किसी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इतना ही आपको बोल रहे हैं, ठीक है।
चलिए, समान नागरिक जो है संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो दोस्तों है किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 44, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये बताइए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21 यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक की जो है 12 प्रतियाँ 1800 में दोस्तों जो है 1800 में माना कि जो है 1800 में की गई है, जिसमें 3 प्रतियों की लगत जो है कीमत के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक जो है प्रति की कीमत कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 120, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये आपको हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, ये बताइए। 1942 में हजारीबाग जेल से जो भागा था ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये क्या होगा? तो हो जाएगा सोनपुर मेला। क्या होगा? सोनपुर मेला, यानी ऑप्शन ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भीम बांध अभ्यारण्य जो है किस जिले में है? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है ये बताना है, तो ये हो जाएगा मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा मुंगेर, यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का कौन सा राज्यपाल था? बिहार में कौन सा राज्यपाल था उस समय में जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा? तो याद रखना रामचंद्र धोबीडा भंडारे, आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा शिवहर। यहाँ पर जानते हैं 1880 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, कितना कसमकस जिंदगी होगा सोच लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। 1-2 अंकों की जो है संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 है, गुणनफल 10 है, अंक संख्या क्या है ये बताना है। योगफल कितना है दोस्तों यहाँ पर? तो ये कह रहा है 7 है, गुणनफल जो यहाँ पर है 10 है। तो ध्यान दीजिए 6 1 7, लेकिन गुना करेंगे तो 10 नहीं होगा, गलत है। ठीक है, 4 दूना 8 गलत है, 8 दूना 16 गलत है। तो इसमें कुछ करना है, तो ये 25 यहाँ पे तो वैसे नहीं राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोगों को एकदम दोस्तों जो है फोकस करके आप मुँह जवानी बनाना है, कॉपी कलम भी नहीं उठाना है। आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए 5 2 7 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये आपको जो है 5 2 7 और 5 दूना 10 हो गया। इसको जब उलटिएगा तो आपको जो है क्या होता है, 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, तो 30 से कम तो ये है 25 है। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है आपको और लघुत्तम समावर्तक जो है 16 और 672 है। पहली इतना दिया, दूसरी निकालिए। तो क्या करेंगे? दूसरी बराबर 16 और गुना यहाँ से कर लेना है 672 बटा 112 हो जाएगा। 12 से इसको काटेंगे तो आपको जो है ये आपको आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर आपको निकलता है ये आपको 6 मरतबे कटता है, तो 16 छक्के 96, राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए फटाफट किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये होगा आपको जे थॉमसन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये हो जाएगा आपको जापान की वायुसेना के द्वारा गिराया गया था। इसमें भी गलती पहले जापान का ही था। जापान ने क्या किया था, तो डायमंड हार्बर पे दोस्तों जो है पहले आक्रमण कर दिया था, उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया था, तो परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है। न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ है ये कब हुआ है? तो हो जाएगा आपको 23 जुलाई 1856 को, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए रावेपाकू और अकाअक, अ से हो जाएगा, यानी राइट आंसर अकाअक। और यहाँ पर अध्यक्षता की बात कर रहे हैं तब ये मगली पुत्ती से हो जाएगा। शासनकाल पूछता तब अशोक, आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत जो है संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है, याद रखना। और राष्ट्रपति को जो है इसके लिए सूचना देना पड़ता है, 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल विभाजन जो है किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? 42 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का एक सूत्र है, ये बताइए। कौन इसमें से एक सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? 44 का राइट आंसर ये NaNO3 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जो है बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, ठीक है, सीतामढ़ी करता है, लेकिन गोपालगंज अंदर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा ये होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनवेंशन। अनवेंशन का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनवेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद अनु प्लस जो है यहाँ पर एसन, अनु प्लस एसन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाहियान किसके समय में भारत आया था? फाहियान जो है किसके समय में भारत आया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि जी का मान कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण जी का मान, कैपिटल जी का मान आपसे पूछा जा रहा है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण हो गया, इसका मान कितना होता है? तो ये 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको यूनिट भी याद रखना अच्छे से, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? ये बताइए। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भर पेट में कौन सा समास है? चलिए बताइए, भर पेट में समास कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये ए होगा, अवयवी भाव समास, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अवयवी भाव समास। यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली जो उत्तक होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो टेंडन। क्या होगा? ये टेंडन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है तो उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट जो है खराब हो गया है, तो ये आपको क्या होता है? तो हड्डी से हड्डी होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है दस्तलीक। दस्तलीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो दस्तलीक होता है उज्बेकिस्तान के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आंसर नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है सुबेरिन। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? 55 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये हो जाएगा आपको पर्डम, यानी कि कंकम और छाल में। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। छाल खास करके आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? यानी किसके नियम पर आधारित है? ये हो जाएगा आपको द्रव्यमान का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का नियम यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी सभी लोगों को ध्यान देना है। देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल का जो है एग्जाम है जून में, यानी पहला एग्जाम आपको जो है 2026 का बड़े लेवल पर बिहार पुलिस का जून में होने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको रिजल्ट हो जाए किसी भी तरह पढ़ के, तो इस वैकेंसी से आप इस बैच से आप जुड़ जाइए। किस बैच से? तो उड़ान बैच से। अब बोलेंगे सर उड़ान बैच जो है लेने से क्या फ़ायदा होगा? सारा क्लास जो है आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको रिकॉर्डेड क्लास उसमें आपको अवेलेबल है। माना कि जब मन होगा आप जो है 2 गो 4 गो वीडियो करके देख लेंगे, और उसी में आपको वीडियो में क्या किए हैं तो उस क्लास का PDF भी अटैच कर दिए हैं, उससे आपको क्या कर लेना है? तो रिवीजन कर लेना है। तो हो गया आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। दूसरा बात, 25 गो टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो अंतिम समय में क्या है याद रखिएगा, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ आप दोस्तों ध्यान रखेंगे
आपको जो है लुसेंट का टेस्ट सीरीज हम करवाते हैं, जो कि बिहार दरोगा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो लुसेंट का टेस्ट भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। कंप्लीट है, हर चीज़ की तैयारी, यानी हर सब्जेक्ट की हर चीज़ों का आपको अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा तैयारी। तो जा करके आप इसको ज्वाइन कर लेंगे मात्र 149 में। और आपको याद रखना है ऐप पर क्लास होता है। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पर नंबर आप दिख रहा होगा 9787342410। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर आप जो है कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है अपना बैच से जुड़ जाएंगे। साथ में जितने भी नया वैकेंसी आ रहा है, और नया वैकेंसी के लिए हम आपको अभी से बोल रहे हैं, अगर आप अभी से नहीं तैयारी करेंगे ना, बाद में वही होगा जो 19,838 भर्ती में हुआ था। क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसमें एक लेवल में पढ़ा रहे हैं, एक बेस्ट लेवल में पढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़ों को, हर एक पॉइंट को पकड़ के पढ़ाते हैं ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रहार बैच को। कंप्लीट कोर्स है। या ऑपरेटर वाला जो वैकेंसी भरे हैं वो भी कवर हो जाएगा, और जो वैकेंसी 22,000 प्लस आपको मई में आने वाला है वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। मात्र 249 रुपया में आपको जो है पूरा लाइफ टाइम इसका, यानी कि जो है एक प्रकार से बढ़िया से लाइव बना सकते हैं। और 1 साल वैलिडिटी के साथ, 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। ओनली आपको 249 रुपया इसमें आपको एक बार लगेगा, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे बैच से। और ये तो देखिए, ये आपको तो हम सभी लोगों को बोलेंगे, आप चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें या ना करें, लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी तो आप आंख बंद की तैयारी करिए। चाहे जितना पढ़ना पड़े, इसके लिए रात दिन एक कर दीजिए। हम आपके लिए रात दिन एक कर दिए हैं। कहाँ पर? तो एप्लीकेशन पे कर्मचारी बैच में। कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 299 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। जाएंगे तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। तो जा करके इस बैच को परचेस कर लीजिएगा। ये बैच नहीं दोस्तों, ये आपको जो है ऑफिस में बैठाने वाला, पैसा कमाने वाला कर्मचारी बनाएगा आपको। बस आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। कंप्लीट कोर्स है, सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। दिया क्या है? व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। राइट आंसर क्या होगा? 57 का, तो ये दोस्तों डी हो जाएगा, हैड अराइव। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेस्ट एक्सप्रेस करना है यहाँ पर जो है एंटीसिपेटेड का। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ए। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन आई फिनिश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। आई विल कम एंड हेल्प यू। तो ये जो आपका होगा दोस्तों, ये टू रॉट, यानी आंसर ये क्या होगा? तो आंसर ये हमारा जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू रॉट यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आई लव्ड टू लिसन टू माई येलो पैसेंजर ए हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड एंटायर द वर्ड एंटायर इन द, दोस्तों यहाँ पर जो है एवब सेंटेंस मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपको आउटफिट। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पुल जो है डोला से सदिया जो है किस नदी पर है? ये हो जाएगा दोस्तों आपको किस नदी पे? तो ये लोहित नदी पर। और ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? तो ये आपको सहायक नदी है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में क्या दोस्तों जो है होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको मुद्रा का जो है मूल्य घटता है और सामान की जो है कीमत क्या होती है? तो बढ़ती है, यानी आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद ने किस जेल में रखे गए थे? यानी अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ पर रखा गया था? ऑपरेशन 0 आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो जो इनको जो रखा गया था ये बांकीपुर पटना में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 दोस्तों जो है यह किससे संबंधित है? ये हो जाएगा क्या? तो 64 का बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी की कुल लंबाई। तो ध्यान दीजिए, कुल लंबाई पूछ रहा है, बिहार में नहीं पूछ रहा है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है मात्र, लेकिन इस नदी की कुल लंबाई जो है ये 730 किलोमीटर, कहीं कहीं 729 भी आपको रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में जो है कोसी नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड कौन सा सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको बी। क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में? तो क्लियर है कहाँ होगा? ये गया में होगा। गया जी इसका नाम हो गया वर्तमान में, ठीक है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला और विश्वविद्यालय तो दोनों दोस्तों आपको है बिहार में। विक्रमशिला जो है आपको भागलपुर जिला में और नालंदा जो है नालंदा में। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
भारत के प्रथम गृह मंत्री दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है 69 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों जो है कितना बताया था, याद रखना 1867-68 में आपको दिया है, और ये 20 रुपया मात्र बताया था। कितना रुपया, 20 रुपया मात्र ये आपको बताया था, याद रखना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डायरी, मत्स्य पालन और कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डायरी, मत्स्य पालन और कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको जो है प्राथमिक क्षेत्र में। आंसर सी हो जाएगा, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो आपको पहला क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। यानी आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। इसी दिन आपको जो है अपना प्यारा बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु जो है किस राज्य से संबंधित है। अटल सेतु किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ से हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत भिविया क्वेश्चन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है आपको 1.0003, ठीक है, यानी आंसर ये क्या होगा, तो बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जा रहा है। 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, शाहजहां ने करवाया था। आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे जो बैच नहीं लिए ना, बैच लेके तैयारी करिए, ताकि हम जो पढ़ाएंगे तो आपको पता चले कि कैसे कैसे पढ़ाते हैं, क्या रणनीति है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि बैच लेके पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और याद होगा सारा चीज़, ठीक है। चलिए 77 क्वेश्चन आते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है ये बताइए। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है, तो ये हो जाएगा पृष्ठतनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है सूचना का अधिकार जो है यानी सूचना, यहाँ पर जो है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बिहार सूचना आयोग की स्थापना हो जाएगा 2006 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 2006, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। क्रोमोसोम में जो है संख्या कितनी होती है मानव में, तो क्या हो जाएगा टोटल 46 को, यानी 23 जोड़ा। यहाँ पर देखिए ऐसे करके भाग जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 46 भी दिया है, 23 जोड़ा भी दिया है, और ऑप्शन में बी सी दोनों दिया था। आंसर ये डी होगा, तब बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। पितृपक्ष का मेला जो है कहाँ लगता है। पितृपक्ष का, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा गया में। कहाँ लगता है, गया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक हो जाएगा, आपको याद रखना, मॉन्टेस्क्यू। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। पौधों के जो है वृद्धि का हार्मोन जो है कौन सा है ये बताइए, कौन सा हो जाएगा। 83 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा आपको सी, जिब्रेलिन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको सी होगा, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो हो जाएगा 85 का राइट आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, एड्रेनल। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है ये बताइए। तो भारत में जो है दोस्तों किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा आपको संघीय शासन व्यवस्था। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में जो है चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है, किस राज्य में। सबसे अधिक चांदी का जो है उत्पादन किस राज्य में होता है। 87 का हो जाएगा ये, राजस्थान में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदू पॉलिटिक्स नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन होगा, तो हो जाएगा केपी जसवाल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, केपी जसवाल, यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, याद रखना है, स्वामी विद्यानंद।
क्या हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है सुरेंद्र किशोर को जो है पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो किस क्षेत्र में, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। आइए बढ़ते हैं, भारत में कोविड जो है 19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था। ये सब उस समय का फेमस क्वेश्चन हो गया था। कहाँ दर्ज हुआ था, तो ये आपको केरला में। कहाँ हो जाएगा, तो ये केरला में हो जाएगा, जो 2020 में जो आया था केरला में दर्ज हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में जो है पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग इसमें से नहीं होता है। तो नहीं की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये मिट्टी का इसमें प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो लोकसभा का सदस्य हटा सकता है, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताइए। भारत के जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आपको 6 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के जो है किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आपको 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी आपको देख के लग रहा होगा क्या हो जाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधा में जो गैस का आदान प्रदान होता है ये रंध्र के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइए। तो श्रीनगर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा झेलम नदी। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, झेलम नदी। तो ये था आपको दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर का चल रहा है, ये 10वां सेट। कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी बैच नहीं लिए हैं तो प्रहार बैच और उड़ान बैच से अपना जुड़ जाएंगे, जिसका भी आप तैयारी करना चाहते हैं। कंप्लीट कोर्स है, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, कहीं से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे करंट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े अपना बैच से जुड़ जाएंगे। साथ में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।